और देखो लास्ट क्लास में हमने किसकी बात की थी, मिरर फॉर्मूला की, और मिरर फॉर्मूला में हमने कॉनकेव मिरर का मिरर फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब हम कॉन्वेक्स मिरर को देख रहे हैं, जल्दी से देखो कि कॉन्वेक्स मिरर में जब हमने आपको रे डायग्राम कराया था तो बताया था कि यहां ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन नहीं होती, क्योंकि F और C पीछे होते हैं। यहां से जो सीधी रे जाएगी वो वर्चुअली कहां जाके मिलेगी, F पे, और जो C पे जाएगी वो रिट्रेस करेगी अपना पाथ और यहां पर अपना एक छोटा सा इमेज बनाएगी। अब जल्दी जल्दी इन बातों पे ध्यान दो, एक इस इमेज को देखो, इस ऑब्जेक्ट को देखो और इस पोल को देखो, ठीक। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस कितना है, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस कितना है, पोल से सी तक का और यू तक का डिस्टेंस कितना है। क्या ये बात कर चुके हम यू, वी, एफ और आर की? ये समझ आ रहा है आपको? गलत लगे तो टोको। क्लियर? अगला काम, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब आप ध्यान रखना कि हम कहेंगे ऑब्जेक्ट को ए बी और इमेज को खत्म। अब यहां पर एक और रे आती है, मैंने कहा था डेरिवेशन में काम आएगी, जो रे पोल पे गई है, जो सीधा पोल पे इंसिडेंट होती है, वो एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है। इसको पीछे लेके जाओ। अगर ये आर है, देखना, अगर ये आर है तो वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये भी आर होगा। ये आराम से इस फिगर को देख लो, क्या ये बात समझ में आई सान्या? सुदेश, संजीव, बात समझ में आई संजीव? तो संजीव ने कहा ठीक है भैया, मुझे पता चल गया एक ऑब्जेक्ट है ए बी और एक उसकी इमेज है ए डैश बी डैश। एक ऑब्जेक्ट है ए बी और उसकी इमेज है ए डैश बी डैश। जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे इस तरीके से सारी चीज दिखाई देती है। ये आई आर वहां पे भी था। क्लियर? अब ट्राइंगल कौन से लिए थे, उस जब लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन की थी उसको याद करो और देखो क्या वो यही थे ट्राइंगल। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी या ए बी पी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, क्या ये लिए थे उस दिन हमने ट्राइंगल? मैं मार्क कर देता हूं, आप ट्राइंगल को देखो। ये देखो, ये देख रहे हो आप ट्राइंगल, और एक छोटा सा ट्राइंगल देख रहे हो। ये दो ट्राइंगल देखना, ये जो ट्राइंगल दो मार्क करें, इनको मैं क्या सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर सकता हूं? आप बोल सकते हो आई इज इक्वल्स टू आर, हाँ रूल है। और कौन सा एंगल बराबर कर सकते हो? 90 90, शाबाश। तो इसका मतलब आपको पता है कि ये दोनों तो एंगल बराबर है, ठीक है, और ये आई इक्वल टू आर भी बराबर है। तो ये ट्राइंगल, अब ये लिखूं या खुद कर लेते हो? कर लेते हो कि ए बी पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो, तो उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन में इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। पी बी लिख लो, पी से स्टार्ट होते हैं ना, पी बी अपॉन में पी बी डैश। इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। लग रहा है वैसी सी डेरिवेशन कर रहे हैं, रिपीट। अब इसके बाद आप दूसरा ट्राइंगल कौन सा पकड़ोगे? ट्राइंगल देखो मेरे साथ, ए बी सी, दिखा दिखा ए बी सी, और ए डैश बी डैश सी, देखो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दिखे। वहां पर भी हमने यही लिया था, याद करो, इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। गलत है क्या? फिर यहां पर भी वो दो पॉइंट आएंगे और फिर उनकी साइड्स की रेशियो आएगी, क्या? ए बी
अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी से लेके सी तक, बी सी अपॉन में बी डैश सी। ठीक, अब दो इक्वेशंस पकड़ लो, एक ये और एक ये, और इक्वेट कर दो। करना इक्वेट क्या आता है आपके पास, पी बी अपॉन पी बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी। इसको देखो और मुझे बताओ कि क्या ये इक्वेशन समझ में आई जहां तक हम पहुंचे। मैं बात कर रहा हूं किससे, कीर्ति से। कीर्ति समझ में आई, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रही, बस यहां तक समझ लो। उसके बाद तो आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन लगानी है। क्या लगानी है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कहती है सारी कैलकुलेशन पोल से स्टार्ट होगी। तो आपको पी चाहिए, मुझे यहां पी नहीं दिख रहा, बीसी का है, बीसी। बीसी को आप कह सकते हो बीपी प्लस पीसी। आप बताओ, पी से लेके बी तक प्लस पी से लेके सी तक, हाँ ना बोलो। और बी डैश सी का है ये छोटा सा, इसको आप कह सकते हो पी से लेके सी तक माइनस पी एफ, पी से लेके सी तक माइनस पी एफ। बोलो, ठीक है। अब बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बस मुझे ये बता दो, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये सब बातें, इन सब बातों के हिसाब से क्या है पी से लेके बी तक का डिस्टेंस, यू, और इधर का यू कैसा होता है, नेगेटिव। वेरी गुड, ये बातें ध्यान रखनी है आपको बेटा, छोटी छोटी। आया बेटा, मैं देख लेता हूं, शायद मैंने गलत लिखा होगा। बोलो, पीसी माइनस पीबी डैश, पीसी ये रहा, हाँ माइनस पीबी डैश, बिल्कुल सही। पीएफ क्यों ले लिया मैंने, पीबी डैश। अब ठीक है, अब एक एक करके पीबी की वैल्यू बताओ आप। पीबी क्या है, पीबी डैश क्या है, बी लेकिन प्लस का। पीबी क्या है, माइनस का यू। पीसी क्या है, आर। पीसी क्या है, आर माइनस का बी। ठीक, इस इक्वेशन पे आ गए। इस इक्वेशन को उठा के ले जाओ, माइनस यू बाय बी इज इक्वल्स टू आर माइनस यू डिवाइडेड बाय आर माइनस बी। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, माइनस यू आर प्लस यू बी इज इक्वल्स टू आर बी माइनस यू बी। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय आर यू बी। आर यू बी से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या आएगा, 1/b। अभी मत करो, पहले कॉमन चीजें लेना। देखना कुछ लग रहा है ऐसा, जैसे ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसको उठा के उधर ले जाओ, उसको उठा के इधर ले आओ। यूवी प्लस यूवी, आरवी प्लस आर यू, फिर डिवाइड बाय यू वी आर। किसी ने मेरे से पूछा था कि भैया ये आर यू वी को डिवाइड करते तो इसका क्या मतलब होता है। इसको डिवाइड करने से ना बेटा, जैसे इससे डिवाइड करता हूं तो आता है 1/r। इससे डिवाइड कर, तो ये तो 2 हो गया था, 2/r। ये जुड़ के 2 हो जाएंगे ना, समझ गए, या लिखूं 2/r, यहां पे 1/u 1/b। अब देखो, तो आप इसको कह सकते हो 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। आ गया, आपका यही तो काम था। इसको समझो फिर आगे बढ़ते। बेटा एक बच्चा पूछ रहा है 1/f कैसे आया, तो जरा इस पे और ध्यान दे लो। r होता है ट्वाइस ऑफ f, ठीक, तो 1/f क्या हो जाएगा, 2/r, जो हाथ से उठाए। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई, जल्दी से ध्यान दो। इसके बाद क्या बारी आती है, देखो देखो, अब मैं फिर से एक कॉनकेव मिरर ले रहा हूं। मुझे एक बात बताओ,
क्या आपको इस कैलकुलेशन से कोई दिक्कत, ये जो कैलकुलेशन करी है ये तो रिपीट ना कराऊं ना, क्या आपको इससे कोई दिक्कत कि कैसे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? ये तो मैंने पहले भी नहीं बताया, अपने आप कर ही लोगे या करके दिखाऊं? ये मैथ वाली बात है। अब हमें ये देखना है कि रे ऑप्टिक्स में क्या क्या चीजें यहां पर आती है। सबसे पहले अगर मैं एफ और सी ऐसे रखता हूं, ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं, देखो ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, ठीक है। पहले मैंने लास्ट क्लास में ऑब्जेक्ट को यहां रखा था, अब जहां ऑब्जेक्ट को रखा है ना वो वर्चुअल इमेज देगा। कैसी इमेज देगा? देखो इमेज देखो जल्दी से, क्या है? बस एक और रे देखो, ये कौन सी रे है आपको याद रखना है, आपको बार बार बोलना भैया पोल वाली रे, पोल से जाएगी तो आई और आर का रिलेशन आएगा। किसका रिलेशन आएगा? अब पकड़ो, आई और आर का रिलेशन, ठीक। बस कीर्ति ये बात समझ में आई? स्वाति बात समझ में आई? पुष्पा, क्या नाम था बेटा तेरा? सलोनी, सलोनी बात समझ में आ गई? अब सलोनी कह रही है कि ठीक है भैया ये आई आर वाला केस आ गया और एक ये वाला केस बन गया, फिर जीरो लगेगा इसमें क्योंकि मैंने रे डायग्राम में एक भी एरो नहीं दिखाया। आ जाओ, बस हो गया। अब क्या करें? फिर लो, दिख रहा है आपको ट्राइंगल एबीसी? देखना ए बी सी दिख गया बेटा, और ये ले ए डैश बी डैश सी। अब ये मत कहना कि भैया इसमें कौन कौन से सिमिलर होंगे, दो तो एंगल कॉमन ही आ गए और दो 90 आ गए, बस हो गया। अब इस ट्राइंगल को याद रखिएगी बेटा, क्या बोलेगी? इन ट्राइंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। फिर कौन सी रेशियो बनाएगी इससे? ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन में बी डैश सी, खत्म। इसके बाद दूसरा ट्राइंगल कौन सा ढूंढना है तेरे को? ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। अब तो नहीं कहेगी ना भैया कहां इमेज बनाऊं, कहां क्या रखूं, जहां मन करे वहां रख, लेकिन देखो ट्राइंगल याद रखने। तो ये तेरे को याद रखना है कि किस ट्राइंगल को तेरे को रखकर सिमिलर करना है। एबीसी ए डैश बी डैश सी, एबीपी और ए डैश बी डैश पी, और काम बन गया। हाँ ना बोलो, खत्म कहानी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमने ये चीज सीखी। अगर कोई कहे कि भैया यहां पर ऑब्जेक्ट रखना, वो मैं लिख के दे रहा हूं, आप घर से कर लेना, एक बार देख लो कि कर भी पाओगे कि नहीं। एफ सी, ये ऑब्जेक्ट, ये गई इमेज और एफ से काटी, और ये सी से जा रही है, ये काटी, ठीक है। तो क्या आपको ये ए डैश और बी डैश दिख रहा है? क्या ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल दिख रहा है? ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है? दिख रहा है? और एक ले लो पी वाला, हाँ ना बोलो, बना लोगे अब ऐसे? इतना क्लियर हुआ आपको? क्लियर है? चलो, पहले तो हमने ये सारी चीजें बना ली, अब बारी आती है किस चीज की? क्या क्या चीजें सीख ली हमने? एक ही, और इसका एक्सप्रेशन भी आ गया, एक ही, लेकिन इसका एक्सप्रेशन नहीं सीखा। कहां से बनाए? R इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F, ठीक है, ध्यान दो, R इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F। अब ये कैसे बनाए? तो हमने कहा भैया एक काम करो, आप इसको देखो, मिरर दिख रहा है आपको, पैरेलल रे दिख रही है आपको, F से काटती हुई, ठीक। मैंने आपको कभी बताया था लास्ट क्लास में, उससे उसके आसपास वाली क्लास में, कि कौन सी रे नॉर्मल होती है? कहां से नॉर्मल? रुक जाओ, बोल। जो जो टेंजेंशियल हो, और जो सी से पास हो। क्या बोला था? जो सी से पास हो। पहले टेंजेंशियल तो बाद में बताओगे, पहले सी से तो पास करा दो। ये नॉर्मल है, ये क्या है? और अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल क्या है? आई, और ये एंगल क्या है? आर। कोई दिक्कत? इसको समझो। और ये कौन सा रूल है? ये एफ वाला रूल है। एफ वाला रूल क्या है? कि अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो वो एफ से जाएगी, ठीक। और अब आपको आई और आर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। अब थोड़ी सी मैथ आनी चाहिए आपको। यहां गणित लगाई तो पता चला
ये एंगल, कौन से एंगल होते हैं ऐसे? ऑल्टरनेटिंग एंगल। तो ये देखियो पूरा एंगल आई प्लस आर बोल सकता है बेटा, तो क्या ये भी आई प्लस आर होगा? शुभम, ठीक है। शुभम कह रहा है भैया ये वाले एंगल तो मुझे पता है, आपने क्या किया, एक यहां पे ऑल्टरनेटिंग एंगल बना लिया, एक यहां पे ऑल्टरनेटिंग एंगल बना लिया, ये वाला इसके इक्वल है, ऐसे करके आपने दिमाग लगाया, यही किया हमने। कीर्ति, बाहुबली, ठीक है। अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि अगर हम इन सबको देखें तो यहां पे आई का क्या एंगल बन रहा है और इसका क्या एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको आप एक आर्क मान लो, एम एन बोल सकते हो, ठीक है। आई प्लस आर, आई प्लस आर दिखाई दे रहा है, आर्क अपॉन रेडियस। गलत लगे तो टोक देना। और ऐसे इस वाले का देखना, सिर्फ आई किसके इक्वल आ रहा है, आर्क, सी सी एम, या एम सी लिख लेता हूं, दोनों एक जैसे लगे, ये दोनों एम एम मैच करा रहा हूं मैं। एम बोलो या एम की जगह पोल बोल लो तो ज्यादा अच्छा है। पोल तो हमें आदत है ना, हम सारी कैलकुलेशन पोल से करते हैं। क्लियर? अब देखना जरा, अब बोलो, ठीक। मैं आपसे कहता हूं कि आई प्लस आर इसके इक्वल है, तो तुम कहोगे भैया आई और आर तो इक्वल है खुद, ये कहां का रूल है ये कि आई इज इक्वल्स टू आर? कौन सा रूल पढ़ा हमने ये? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, लॉ है ये रिफ्लेक्शन का, किसका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक तो ये पकड़ लिया हमने, आई इक्वल्स टू आर। अब आई प्लस आर क्या बन जाएगा, 2i बन सकता है, हाँ, आई प्लस आर बन जाएगा आई प्लस आई, यानी कि 2i। अब बोलो, और ये भी आई है, तो मैं इस आई की जगह पूरी वैल्यू रख दूं, तो आप कह सकते हो कि भैया पी एन अपॉन पी एफ जो इक्वल है 2i के, वो 2 पी एन अपॉन पी सी के इक्वल होगा। क्या पी एन से पी एन इक्वेट हो गया? तो 1 अपॉन पी एफ बताओ कितना है, ठीक है, क्या है डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ, और पी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या है, तो यहां से आर कितना आ गया, कोई दिक्कत? अब कोई क्या, मैं तो उसे 10 से करूंगा, ये बात मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर वो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर देता है इसे टेन थीटा बनाने के लिए, मैं तो आर्क अपॉन रेडियस वाले से कर देता हूं, जो आपका मन करे। वो कहता है इसे ट्राइंगल बना लो और यहाँ टेन थीटा लगाओ, फिर यहाँ टेन थीटा लगाओ, जैसा आपका मन करे, फिर वो टेन थीटा को बाद में थीटा ही कर देगा स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है, ठीक है, समझो इसको। अब जरा ध्यान दो, एक टर्म आती है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक। आपने कहा कि हमारा ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसकी इमेज ये बनी है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट आपको बड़ा या मैग्नीफाइड दिखाई दे रहा है? पहले ऑब्जेक्ट इतना सा था, अब इतना बड़ा बन गया, क्या ये ऑब्जेक्ट छोटा सा मैग्नीफाई होकर दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे मैग्निफिकेशन क्या होती है, एक जो हाइट है इमेज की और जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, इसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर हुआ? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ। अब इसी चीज को आप देखो कि ये पोल से कितना दूर है, तो इमेज के डिस्टेंस को हम बोलते हैं v और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बोलते हैं हम u, ठीक है। बात करें मिरर की तो नेगेटिव आएगा, m इक्वल्स टू एच आई बाय एच ओ मैग्निफिकेशन है, और माइनस v बाय u मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन क्या क्या हो सकती है, अगर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब v बराबर है u के, इसका मतलब hi बराबर है ho के, इसका मतलब पोजीशन c पे है। याद आया जब रे डायग्राम कराए थे,
अगर सी पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो तो वो सी पे ही आके बनता है। याद आया? बोलो, यही बताया था ना, सी पे ही आके बनता है, सी का ऑब्जेक्ट सी पे ही आके बनता है। समझ आया? क्लियर हो गया बेटा? तो यहां पर एक तो वो सी का ऑब्जेक्ट आ गया आपका, दूसरा आपने कहा कि भैया ऑब्जेक्ट और इमेज का तो ऊपर नीचे का नाता है, हाँ, तो इसीलिए तो माइनस लगाया। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, हम फटने वाला है। तो ये हो गया एच आई बाई एच ओ वी बाई यू। और एक चीज और ध्यान देना, जब हम हाइट की बात कर ही रहे हैं, ये आपकी वर्टिकल कैलिब्रेशन है। एच हाइट ऑब्जेक्ट की, एच आई हाइट इमेज की, ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव। अब समझो, हाइट ऑब्जेक्ट की, हाइट इमेज की, ऊपर की होती है हमेशा पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव। यहां पर अगर ऐसे लेते हो तो ऐसी कैलिब्रेशन कैसी होती थी, यहां की होती थी नेगेटिव और वहां की होती थी पॉजिटिव। वो मैंने बताया था बदल सकती है अगर आपका ऑब्जेक्ट बदल जाए। इसको उठा के मैं उल्टा कर दूं मिरर को, तो ऑब्जेक्ट को इधर आना पड़ेगा, सब कुछ बदल जाएगा। कीर्ति इस बात से समझ में आ रही है बात? ठीक है, वाकिफ है इस बात से? अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा, मुझे एच आई समझ में आ गया, एच ओ समझ में आ गया, वी समझ में आ गया, यू समझ में आ गया, और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला समझ में आ गया। अच्छा, पीछे आ जाओ। अगर इमेज इक्वल हो तो m इक्वल्स टू 1, अगर इमेज छोटी हो तो m लेस देन 1, और अगर इमेज बड़ी हो तो m ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है? जो v है ना, v बड़ा है u से, v छोटा है u से। अच्छा, और अगर वर्चुअल इमेज हो तो, अभी मैंने आपको बताया m होता है माइनस वी बाई यू, होता है। अगर इमेज वर्चुअल होगी तो इस माइनस पे काम होगा। नेगेटिव आ रही है आपकी मैग्निफिकेशन, तो इमेज है रियल, पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल। समझी बेटा? नेगेटिव आ रही है तो रियल, पॉजिटिव आ रही है तो, एक केस लेके चले। जरा देखो क्या हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट देखो, इमेज देखो, ये ऑब्जेक्ट है कुछ 10 सेंटीमीटर माइनस का, इमेज है माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन क्या आता है? माइनस वी बाई यू, मतलब माइनस का 15 बाय माइनस का 10, तो ये कितना आया? माइनस का 1.5। माइनस का मतलब, अब देख, माइनस का मतलब रियल, और 1.5 का मतलब लार्ज, है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर इसको सॉल्व करके कुछ 0.5 आता तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर ये माइनस का ना के प्लस का आता तो माइनस का आया, तो अगर मैग्निफिकेशन किसी की नेगेटिव आए तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इसका मतलब रियल। रियल के साथ कैसा चलता है? इन्वर्टेड। वेरी गुड। और अगर यही मैग्निफिकेशन आ जाए आपकी पॉजिटिव तो वर्चुअल के साथ क्या चलता है? गलत है। समझ आया? क्लियर है? चलो बताओ, इसमें से मिरर काटा था, यहां सेंटर था, सेंटर तक रेडियस होता है, होता है? सेंटर तक क्या होता है? और रेडियस का आधा क्या होता है? अब बोलो, क्या फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है? आप बताओ, क्या फोकल लेंथ रेडियस का होता है? हाँ, गलत है, खत्म, इजी है। अब मैंने आपसे कहा, अगर मैं इसको लूं तो ये एक, इसका निकाल लोगे? हाँ, रेडियस दिख रहा है। अच्छा, इसका दिख रहा है रेडियस? नहीं दिख रहा बेटा है? वाह भाई वाह, इसका रेडियस दिख रहा है? देखिए जरा बेटा, थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा, तो इसका रेडियस आ जाएगा यहीं कहीं तक। अब मैं इसका रेडियस पूछ रहा हूं, तो आप कहोगे भैया गोल ही नहीं है, तो ये गोल है लेकिन बहुत बड़े स्फीयर का। अर्थ गोल होती है
है ना। कभी ऐसा होता है, लगता है चलते चलते यार वो गोलाई आ गई है, मैं गिर जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस हो, मतलब हम काफी जिस जगह पे चलते हैं वो बहुत बड़े का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये है आपका स्फीयर, तो आप कहोगे हाँ भैया रेडियस दिख रहा है, दिख रहा है आपको। अब मैं इसका एक हिस्सा ना, एक हिस्सा मार्क कर रहा हूं, मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं बड़ा कर रहा हूं, अगर ये हो जाए बड़ा तो बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब मैं इसका एक और छोटा हिस्सा मार्क कर रहा हूं, और कोई बच्चा देख के बताएगा क्या ये सीधी लाइन लग रही है। ये पता है क्यों सीधी लाइन लग रही है? क्योंकि एक बहुत बड़े स्फीयर की का छोटा सा कर्व है। तो अगर बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा कर्व देखो, और बड़ा और छोटा एक कंपैरिजन है, अर्थ कहोगे बड़ी है तो गैलेक्सी के कंपैरिजन में छोटी सी है, ठीक है। अब ये देखो, अब लग रहा है हाँ ये तो एक इस सर्कल का रेडियस। तो अगर कभी कोई तुमसे कहे कि प्लेन मिरर का, किसका, प्लेन मिरर का रेडियस बताओ, तो आप क्या कहोगे? बहुत बड़े स्फीयर का हिस्सा है, इसका मतलब इसका रेडियस इनफाइनाइट है। और फोकस क्या होता है? फोकस तो रेडियस का हाफ होता है, तो इनफाइनाइट का हाफ क्या होता है? कंफ्यूज तो नहीं होगे? मैंने पूछा बेटा प्लेन मिरर का फोकस बता, तो क्या बोलेगी? इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्लेन मिरर में इमेज हमेशा यहां बनती है, यहां ऑब्जेक्ट रखो, यही इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो देश बात समझ में आई? जी।